Welcome back. This is Phoenix 99 and you are on my exclusive playlist, The 1000 Question Challenge for CP. यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोड फोर्सेस के क्वेश्चन डियामा एंड फ्रेंड्स की। क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो तुम खुद ट्राई कर सकते हो। ओके, तो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि जो डियामा है और उसकी फ्रेंड्स है वो रात में एक ही जगह रुकते हैं। जो जगह होती है वो काफी मैसी हो जाती है। तो सुबह उठ के डियामा और उसके फ्रेंड्स ये डिसाइड करते हैं कि यार अब वो कुछ फिंगर्स शो करेंगे और उस फिंगर्स की जो काउंटिंग है वो जिसके ऊपर आएगी वही वो रूम साफ करेगा। ओके, अब यहाँ पे आपकी जो ये पहला इनपुट है ये दे रहा है नंबर ऑफ फ्रेंड्स कि कितने दोस्त हैं डियामा को छोड़कर। इसका मतलब अगर यहाँ पे एक लिखा हुआ है तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए डियामा प्लस एक दैट इज इक्वल टू 2। ओके, जो सेकंड लाइन ऑफ इनपुट है वो आपको बताएगा कि उस उन फ्रेंड्स ने कितने फिंगर शो किए। तो यहाँ पर क्या है, एक फ्रेंड थी और उसने एक फिंगर शो किया। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, कितने फ्रेंड्स हैं, टू फ्रेंड्स हैं इंक्लूडिंग डियामा। यहाँ पे कितने फ्रेंड्स हो जाएंगे, थ्री फ्रेंड्स हो जाएंगे। ओके, तो उन टू फ्रेंड्स ने कितने फिंगर शो किए हुए हैं, थ्री और फाइव दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, क्या करना है तुम्हें, आउटपुट ये बताना है कि डियामा कितने फिंगर शो कर सकती है। डियामा कितने फिंगर शो कर सकती है कि जो काउंटिंग है वो उसके ऊपर ना आए। ठीक है, इसका समझा देते हैं एग्जांपल के साथ। देखो, मान लो n इक्वल टू 5 है, n इक्वल टू 5 है तो फ्रेंड्स कौन 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 से हो गए, 1 हो गए, 2, 3, 4, 5, 6 कौन होगा, मतलब जो सिक्स फ्रेंड्स, 6 यहाँ पे इसलिए डाला हुआ है क्योंकि डियामा को अगर तुम ऐड कर दोगे 5 में तो कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 6। ओके, जो पहली पोजीशन होगी वो डियामा की होगी और बाकी पोजीशन वो रिमेनिंग फ्रेंड्स की। क्लियर। अब मान लेते हैं कि जो टोटल उन्होंने फिंगर्स दिखाए हैं वो 17 दिखाए हुए हैं। ओके, टोटल फिंगर 17 है। आई एम जस्ट टेकिंग दिस एग्जांपल यार। ओके, यहाँ पे नहीं है, सॉरी। तो ये टेस्ट केसेस में ऐसे एग्जांपल था एक कि 17 फ्रेंड्स का 17 स्टेप्स का। ओके, तो क्या है यहाँ पे ओवरऑल 17 स्टेप्स हैं। 17 स्टेप इज की इक्विवेलेंट है यार, टोटल टोटल जो उन्होंने वो दिखाया ना फिंगर, टोटल जो फिंगर्स दिखाए हुए उन्होंने तो उसी के इक्विवेलेंट है ये। क्लियर। तो टोटल फिंगर इक्वल टू टोटल स्टेप हो गया। अब अगर तुम काउंट करने बैठो तो देखो 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, देन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ओके, तो 17 यहाँ पर आया हुआ है, 5 पे 17 आ गया तुम्हारे। तो अरे ये चीज देखो ना कि तुम कहाँ पर इस सारे स्टेप्स के बाद किस पे पोजीशन आएगी, ये तुम इस फॉर्मूले से पता कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है बेसिकली, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स को डिवाइड कर दो तुम टोटल फ्रेंड से, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही होगी पोजीशन। तो यहाँ पे देखो ये 17 डिवाइड बाय 6 का रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आया 5, तो पोजीशन हो गई तुम्हारी 5। ये देखो पोजीशन 5। क्लियर हो गया। तो यहाँ से तुम इस फॉर्मूले की हेल्प से तुम एक्चुअल पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो यही मैंने यहाँ पर किया है। देखो, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने यहाँ पे एक इंटीजर बनाया a नाम का और उसमें इनपुट लिया और बाद में इस इनपुट को स्टेप्स में प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये टोटल नंबर बेसिकली जो चीज कर रही है ना, ये टोटल नंबर ऑफ स्टेप काउंट कर रही है। जो ये लूप है ये क्या कर रहा है, ये टोटल स्टेप को काउंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो लूप है तुम्हारा वो टोटल स्टेप को काउंट कर रहा है। ओके, तो टोटल स्टेप्स काउंट हो गए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस स्टेप में मैं बेसिकली पोजीशन फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे पोजीशन फाइंड आउट कर लिया मैंने। देयर आफ्टर अब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ पर एक और लूप चला रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में जो मेरी काउंटिंग है, मतलब कितने फिंगर शो कर सकती है, वो तो 0 है। क्लियर। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा रियल एल्गोरिदम है वो यहाँ से शुरू होता है। करना क्या है कि देखो यार, वो 1 से लेके 5 तक फिंगर शो कर सकती है, तो मैंने वो डाल रखा है। क्या किया मैंने कि हर बार जब भी वो एक फिंगर शो करे तो आप पोजीशन को एक बार आगे कर दो। कैसे कर रहे हैं देखो, अभी तो पोजीशन 5 है, तो यहाँ पर आएगा, जब जब ये लूप स्टार्ट होगा तो ये एक पोजीशन प्लस कर देगी क्योंकि इसने एक फिंगर शो किया होगा। 5 में एक फिंगर शो किया तो पोजीशन हो गई 6। चेक करेगा क्या जो 6 है वो मेरे नंबर ऑफ फ्रेंड से ज़्यादा है क्या?
क्यों कह रहा हूँ? देखो, जितने फ्रेंड्स है उसके आगे पोजीशन जा नहीं सकती ना। अब तुम बोलो फ्रेंड 6 है, तो क्या पोजीशन 7 हो सकती है? नहीं हो सकती। वही चीज़ शो कर रहा है कि अगर मेरे जो अगर पोजीशन है, अगर वो फ्रेंड से ज़्यादा हो जाए, तो पोजीशन को कहाँ सेट कर दो, तुम पोजीशन को अगर यहाँ पे मान लो, पोजीशन यहाँ पहुँच गई, यहाँ पे, कुछ यहाँ मानते हैं ऐसे, यहाँ पोजीशन पहुँच गई 7 पे और फ्रेंड्स तो 6 हैं, तो ये अपने आप पोजीशन को 1 पे सेट कर देगा। ठीक है? तो वही चीज़ है। अगर पोजीशन नंबर ऑफ फ्रेंड्स से ज़्यादा है, तुम पोजीशन को 1 पर सेट कर दो। क्लियर चीज़ है। तो अभी मेरी पोजीशन क्या है? अभी मेरी पोजीशन 5 थी। 5 में 1 प्लस किया, पोजीशन एक फिंगर शो किया है ना, तो कितने हो गई? 6 हो गई। चेक करेगा, क्या 6 बड़ा है 6 से? तो ऑब्वियस नहीं है, तो एलसीएम आएगा। चेक करेगा, क्या 6 नॉट इक्वल टू 1 है? 6 नॉट इक्वल टू 1 है। तो यार 6 नॉट इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे सीएनटी प्लस प्लस कर देगा। सीएनटी प्लस प्लस मतलब यहाँ पे जो स्टेप है, फिलहाल के लिए जो काउंट है, उसमें कितना आ गया? तुम्हारे काउंट में अभी 1 आ चुका है। फिर अब पोज़ीशन क्या है? अब पोज़ीशन 6 हो चुकी है। लूप क्या करेगा? ऊपर जाएगा। अब मान लो यहाँ पे पोज़ीशन थी, अब उसने एक फिंगर दिखाया तो यहाँ आ गई, एक और फिंगर दिखाया होगा तो क्या होगा? पोज़ीशन इससे आगे बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो अब क्या है? पोज़ीशन में 6 प्लस 1 7 हो चुका है। 7 यार ऑब्वियस 6 से बड़ा है, तो क्या होगा? यहाँ पे पोज़ीशन में कितना सेट हो जाएगा? पोज़ीशन में अगेन 1 सेट हो जाएगा। पोज़ीशन में अभी जो पोज़ीशन में 6 सेट था ना, उसमें 1 प्लस किया 7 हो गया, 7 तुम्हारे 6 से बड़ा था, तो पोज़ीशन में अपने आप उसने 1 सेट कर दिया। ठीक है? फिर ऊपर गया, ठीक है? अब देखो पोज़ीशन जैसे ही 1 सेट करेगा, इसका मतलब क्या है? अब इसमें सीएनटी प्लस प्लस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यार इस पोज़ीशन को तो काउंट ही नहीं करना चाहता ना। बेसिकली इस फिंगर को तो काउंट करना ही नहीं चाहता वो। साफ बात है ना कि मान लो अगर यहाँ पे काउंट कितना होगा? यहाँ पर था हमारा 1 प्लस 1 2, तो दियामा चाहती नहीं ना उसके पास आए, तो 2 के लिए इसमें काउंट नहीं होगा सीएन, ठीक है? 2 के लिए काउंट नहीं होगा। तो अब क्या कर सकते हैं? तो फिर एक और यहाँ पे ऊपर जाएगा लूप, जब आई तो फिर लूप जब ऊपर जाएगा तो आई पोज़ीशन 1 थी, एक और पोज़ीशन प्लस होगी वो 2 हो जाएगी, ठीक है? चेक करेगा, तो यार ये वाली स्टेटमेंट जो है तुम्हारी फिर से फ़ॉल्स हो गई। यहाँ पे देखिएगा क्या जो पोज़ीशन 2 है वो क्या 1 के इक्विवेलेंट है या नहीं है? तो यार 1 के इक्वल तो नहीं है, तो यहाँ पे काउंट में 2 हो जाएगा, ठीक है? फिर एक और बार, तो देखते हैं यहाँ पे भी चेक करेगा तो यहाँ पे देखेगा नहीं यार ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ये जो 3 है वो भी 1 के इक्वल नहीं है, तो काउंट में 3 हो गया। सिंपली फिर एक लास्ट ये चेक करेगा 4 के लिए, क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4 ये 5 ये फिफ्थ और आखिरी लूप होगा। ये चेक करेगा, जो पोज़ीशन 5 है वो भी 1 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे काउंट हो जाएगा 5। तो देखो यार यहाँ 5 क्यों है ये समझो। क्योंकि देखो तुम जो बेसिकली अगर तुम जो फिंगर शो कर सकते हो ना, वो तुम शो कर सकते हो या तो 1 फिंगर शो कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो। तो अगर तुम जो पोज़ीशन थी वो 1 पर थी, तो अगर दियामा 1 शो करती तो 6 पे पहुँच जाती तो कोई दिक्कत नहीं। पोज़ीशन 5 पर थी, अगर वो 2 फिंगर शो करती तो ये यहाँ पहुँच जाती। तो वो ये नहीं करना था उसे, उसे इतने फिंगर शो नहीं करने थे कि उस जो काउंटिंग है उसके ऊपर आ जाए। तो आप 2 फिंगर शो नहीं कर सकते। 3 फिंगर शो कर सकते थे, 3 शो करते ही दियामा तो वो 2 पे पहुँचती, 4 करती तो वो 3 पे पहुँचती और 5 करती तो वो 4 पे पहुँच जाती। इसका मतलब कितने तरीके से फिंगर शो कर सकती थी। तो वो यार वो 4 तरीके से फिंगर शो कर सकती थी। सॉरी यहाँ पे 5 क्यों कर रखा है, यहाँ पे 4 होगा ना, 2 के लिए तो काउंटिंग आई नहीं ना। वो 4 तरीके से फिंगर शो कर सकती थी, इसलिए सीएनटी 4 हो गया और तुमने सी आउट कर दिया 4। क्लियर हुआ? कि कितने तरीके से तुम फिंगर शो कर सकते हो। मान लो अगर तुम सिर्फ ये किसी और एग्ज़ाम्पल को ले रहा हूँ मैं, ठीक है? मान लो कि तुम्हारा जैसे पहला है, उसमें क्या है कि तुम्हारा n 1 है। n कितना है? 1 है। n 1 है। फ्रेंड्स कितने हो गए? फ्रेंड्स तुम्हारे हो गए हैं 1, 2 और तुम्हारा वो कितने स्टेप्स 1 है। स्टेप 1 है। तो स्टेप अगर 1 है तो ये समझो, स्टेप 1 है ना, तो 1 तुम्हारा 1 को तुम डिवाइड कर दो, ठीक है? रिमाइंडर के लिए क्या कर दो 1 को डिवाइड कर दो कितने से टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स n प्लस 1 ना, तो तुम्हारा कितना आया 2 दैट इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है? तो जो पोज़ीशन होगी वो यहाँ पर होगी। क्या करना है? आप देखते हैं कितने फिंगर शो कर सकती है। तो अब यहाँ पे कहाँ तक लूप चलेगा? तो यहाँ पे लूप चलेगा तुम्हारा 5 तो ऑब्वियसली 5 फिंगर तो पहले 5 फिंगर शो करने का ऑप्शन थे। 2 के लिए देख लेते हैं। तो जब पहली बार यहाँ पर आओगे तुम, तो पोज़ीशन क्या हो जाएगी? पोज़ीशन हो जाएगी 2। 2 हो जाएगी। क्या 2 बड़ा है तुम्हारे 2 से? तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पोज़ीशन क्या करते तुम्हारा जो सीएनटी प्लस प्लस हो गया। क्यों? क्योंकि डियामा पे नहीं आ रहा। पहला एक फिंगर शो करने पे
एक फिंगर शो करने पे पोजीशन डियामा पे नहीं आएगी, इसलिए तूने CNT प्लस प्लस कर दिया। सिंपली फिर ऊपर जाओगे, I की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब क्या हो रहा है, यहाँ 2 था, तो पोजीशन एक और प्लस हो जाएगी 1, तो अब कितनी हो जाएगी, अब हो गई तुम्हारी 3। अब हो गई 3, अब यार 3 तो फ्रेंड था ही नहीं, 3 फ्रेंड्स थे ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो कंडीशन हो गई, वो हो गई ट्रू। तो यहाँ पे पोजीशन क्या हो गई, इसकी जगह 1 पर सेट हो गई। अबे अब डियामा पे आ रही है, इसका मतलब डियामा 2 फिंगर शो नहीं कर सकती, तो हम CNT नहीं कर रहे, ठीक है। फिर ऊपर गए, यहाँ पे I की वैल्यू 3 हो गई, 3 में चेक करते हैं, 3 भी में करोगे तो फिर से पोजीशन एक और आगे पहुँच जाएगी, तो पोजीशन 2 पे पहुँच गई, ठीक है। चेक करेगा क्या 2 1 के बराबर है, मतलब 2 तुम्हारे जो I3 है ना, तो 3 फिंगर शो करने पे क्या डियामा पे आ रहा है? तो नहीं भाई 2 पे आ रहा है, और डियामा तो 1 पे बैठी रहती है। तो यहाँ पे कितना हो गया? तो य अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3 फिंगर शो करने पे I की वैल्यू 3 है ना, तो ये हो गया। तो अब तुम्हारी CNT काउंट हो चुका है 2, ठीक है। CNT कितना, 1 पर भी नहीं था, 2 पर भी नहीं था। फिर अब 3 के लिए चेक करेगा, 3 जैसे ही करेगा, I की वैल्यू 3 होगी, मतलब 3 फिंगर्स चेक करेगा, तो वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी। पहले पोज़ीशन यहाँ पर थी ना, तो पोज़ीशन अब ये हो जाएगा। तो यार ऑब्वियस है, फिर से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे पोज़ीशन फिर से ये 1 सेट कर देगा, यहाँ पहुँच गया, ठीक है। फिर 4 के लिए देखेगा ये, 4 के लिए देखेगा तो पोज़ीशन एक और आगे प्लस हो जाएगी, ठीक है, 4 फिंगर के लिए। तो चेक करेगा क्या जो 4 है, वो तुम्हारे 2 से बड़ा है, तो भाई ये स्टेटमेंट हो गई फ़ॉल्स। यहाँ पे चेक करेगा क्या 4 1 के बराबर है या नहीं है? तो भाई नहीं है, इसका मतलब 4 फिंगर शो करने पे ये 1 पर नहीं आ रहा, डियामा पर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम, 4 फिंगर भी शो कर सकती है डियामा। फिर 5 के लिए चेक करेगा, तो 5 करेगा तो यार देखो, फिर पोज़ीशन प्लस होगी तो ये यहाँ पहुँच जाएगी, 2 से आ गई 3 पे। अगेन यहाँ जो 3 है तुम्हारा वो P से बड़ा है, मतलब जो 3 है, पोज़ीशन 3 है, वो नंबर ऑफ फ्रेंड्स से ज़्यादा है, इंक्लूडिंग डियामा। तो क्या करेगा, ये पोज़ीशन को फिर से 1 पे सेट कर देगा। मतलब यहाँ से घूम के यहीं पे आना है ना, और अगेन तो डियामा 5 फिंगर शो नहीं कर सकती, 5 फिंगर शो नहीं कर सकती, तो इसका मतलब क्या है कि डियामा या तो 1 फिंगर शो करेगी, या तो 3 फिंगर शो करेगी, या तो 4 फिंगर शो करेगी। टोटल चॉइसेस कितनी है डियामा के पास? डियामा के पास है 3 चॉइसेस, तो आउटपुट आएगा तुम्हारा 3। आई होप सो तुम्हें यार ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इतना हार्ड नहीं था, और आई थिंक सो कि मैंने अच्छे से ही एक्सप्लेन किया है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। और दूसरी चीज़ ये भी है कि यार तुम्हें अगर खुद का कोई क्वेश्चन कराना है मुझसे, लाइक कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम नहीं कर पा रहे, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिंक डालना, मैं उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूँगा, और होप सो क्योंकि इतने व्यूज़ नहीं आ रहे इस वीडियो पे फिलहाल के लिए, तो मैं उसी दिन तुम्हारे जो क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है उसे चैनल पे अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।